नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू ओनली एग्जाम। इस वीडियो में हम राजस्थान का जल संरक्षण का जो टॉपिक है रीट एग्जाम्स के लिए उनके क्वेश्चंस देखेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक आप देखें। सारे के सारे क्वेश्चन आपको सेल्फ अटेम्प्ट करने हैं, तभी आपको आपकी तैयारी का पता चलेगा। जितना भी आपका स्कोर बने वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कितना क्षेत्र अंत प्रभाग के अंतर्गत आता है। ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने दे रखे हैं, तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संकट की समस्या गंभीर हो गई है, इसका कारण क्या है। वर्षा की अनियमितता, असमान वितरण, जनसंख्या का बढ़ता दबाव या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कारण हुए जल संकट के। नेक्स्ट देखते हैं, जल संरक्षण कहलाता है पानी की खपत में कमी करना, पानी का अधिक उपयोग करना, वर्षा का पानी नदियों में छोड़ देना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पानी की खपत में कमी करना जल संरक्षण कहलाता है। नेक्स्ट है, जल संग्रहण कहलाता है पानी को बहा देना, पानी को एकत्रित करना, पानी कम खर्च करना या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पानी को एकत्रित करना जल संग्रहण कहलाता है। तो ये आप ध्यान रखें, जल संग्रहण क्या है और जल संरक्षण क्या है। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फिर, जल संग्रहण विधि, जल संग्रहण की विधि है नाडी, बावड़ी, टांका या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो दे रखी है नाड़ी, बावड़ी और टांका, ये सभी जल संग्रहण की विधियां हैं। जल संग्रहण की प्राचीनतम जो विधि है वो कौन सी है। तो प्राचीनतम विधि है यहाँ पर खडीन, नाडी और टांका, टाबा, ये सभी प्राचीन विधियां हैं जल संग्रहण की। उपयुक्त सभी यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, ताल छापर झील कौन से जिले में स्थित है। तो ताल छापर झील स्थित है ऑप्शन नंबर डी, चूरू जिले में। ताल छापर जो अभ्यारण्य है वो भी स्थित है चूरू जिले में। ताल छापर जो अभ्यारण्य है वो किसके लिए फेमस है, वो है काले हिरणों के लिए फेमस। वहाँ पर मोचिया घास भी हमें देखने को मिलती है और जो मोचिया घास होती है उसी को खाते हैं वो काले हिरण। तो ये थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये आप ध्यान रखिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं, जोहड़ राजस्थान के कौन से क्षेत्र की जल संग्रहण की प्रणाली है। तो ये है शेखावटी क्षेत्र की जल संग्रहण प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, टोरडी सागर बांध कौन से जिले में स्थित है। तो ये स्थित है ऑप्शन नंबर सी, टोंक में। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खडीन इस जिले के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा प्रचलित की गई है। तो ये की गई है ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर के द्वारा। जो जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मण है उनके द्वारा प्रचलित की गई है खडीन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये 10 क्वेश्चन है जल संग्रहण और संरक्षण से संबंधित। थोड़े बहुत हम फैक्ट जानते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। वर्षा जल संग्रहण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग अर्थात वर्षा जल का संग्रहण। इसके अंतर्गत वर्षा के जल का संग्रहण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। इसमें छत के पानी को किसी टैंक में एकत्रित कर उसका सीधे उपयोग किया जा सकता है। इसमें पानी को हैंडपंप, बोरवेल व कुएं के माध्यम से भूगर्भ में डाला जा सकता है। सीधे जमीन में एक गड्ढा बनाकर पानी को गड्ढे के माध्यम से जल भंडार में उतारा जा सकता है। फिर आगे हैं, बड़े परिसरों की चार दीवारी के आसपास जो नाली बनाकर पानी जमीन के अंदर उतारा जा सकता है। छत के पानी को पाइप द्वारा घर के पास स्थित कुएं में उतारा जा सकता है। इससे कुआं रिचार्ज होता है तथा जल स्तर में वृद्धि होती है। छत के पानी को ट्यूबवेल में उतारना, इसके लिए पाइप के बीच फिल्टर लगाना आवश्यक है। तो ये सभी जो जल संग्रहण के उपाय यहाँ पर दे रखे हैं। किस प्रकार रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जा सकती है, वर्षा के जल का संग्रहण किया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है फैक्ट। फिर आगे देखते हैं, जल संरक्षण की प्राचीनतम जो
प्रणालियां हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो ये टॉपिक है, फैक्ट हैं यहाँ पर, हम इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। राजस्थान में राजा महाराजाओं का प्राचीन काल में जल संग्रहण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। समय समय पर विभिन्न जिलों का निर्माण करवाना, उनकी मरम्मत करवाना, नदी के मार्ग को मोड़कर तथा जिलों को आपस में जोड़कर जल संरक्षण करना इसका उदाहरण है। जल संरक्षण की प्राचीनतम विधियां निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले है नाड़ी। नाड़ी क्या होती है? यह एक प्रकार का छोटा पोखर है जिसमें वर्षा का जल संचित किया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में प्रत्येक गांव ढाणी में सामान्यतः नाड़ी का निर्माण किया जाता है। कच्ची नाड़ी के निर्माण से भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होती है। तो नाड़ी के बारे में आपको ये फैक्ट ध्यान रखने हैं। आगे चलते हैं। आगे है बावड़ी। बावड़ी क्या होती है? यह एक प्रकार का सीढ़ीनुमा वृहत कुआं होता है। इसमें वर्षा जल के संग्रहण के साथ भूमिगत जल का संग्रहण भी होता है। शेखावटी क्षेत्र व बूंदी की बावड़ियां यहाँ जहाँ अपने स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, वहीं जल संग्रहण का प्रमुख माध्यम है। मेवाड़ क्षेत्र के प्रत्येक गांव ढाणी, मंजरे और पाल इत्यादि में छोटी बड़ी बावड़ियां देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है टाबा। टाबा क्या होता है? यह नाड़ी के समान किंतु गहरा होता है। इसमें संग्रहित जल अधिक समय तक रहता है। नेक्स्ट है खड़ीन। खड़ीन क्या होता है? यह जल संग्रहण की प्राचीनतम विधि है। खड़ीन मिट्टी का बांध नुमा अस्थायी तालाब होता है जिसे ढाल वाली भूमि के नीचे दो तरफ पाल उठाकर और तीसरी और पत्थर की दीवार चुनकर पानी को रोका जाता है। तो ये होती है खड़ीन। और खड़ीन हमें कहाँ पर देखने को मिलती है? जैसलमेर में। किन ब्राह्मणों के द्वारा की जाती है? पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा। फिर है टांका। टांका क्या होता है? यह वर्षा के जल संग्रहण की प्राचीनतम विधि है जिसका निर्माण घरों तथा सार्वजनिक स्थलों पर किया जाता है। इसका प्रचलन शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में किया जाता है। इसमें संग्रहित जल का उपयोग मुख्यतः पेयजल के लिए किया जाता है। वास्तव में वर्तमान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली इसी का परिष्कृत रूप है। नेक्स्ट है कुई। कुई अथवा बेरी सामान्यतः तालाब के पास बनाई जाती है। ये सामान्यतः 10 से 12 मीटर गहरी होती है। पश्चिमी राजस्थान में इसकी जो संख्या है वो काफ़ी अधिक है। परंपरागत जल प्रबंधन के अंतर्गत स्थानीय ज्ञान की आपात व्यवस्था कुई या बेरी में देखी जा सकती है। नेक्स्ट है जालरा। जालरा क्या होता है? जालरा अपने से ऊंचे तालाब और झीलों से पानी प्राप्त करते हैं। इनका स्वयं का कोई आगोर या फिर पायतान नहीं होता है। झालराओं का पानी धार्मिक रिवाजों तथा सामूहिक स्नान आदि कार्यों में उपयोग में लिया जाता है। इसका आकार आयताकार होता है। इसके 3 और सीढ़ियां बनी होती हैं। 1660 ईस्वी में निर्मित जोधपुर का जो महामंदिर है, महामंदिर का झालरा काफ़ी अधिक फेमस है। ये आप ध्यान रखें, झालरा से संबंधित फैक्ट। नेक्स्ट है झीलें। झीलें भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है जल संरक्षण के लिए। तो देखते हैं। झीलें राज्य में बहते हुए जल का संरक्षण करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत रही है। इन झीलों का निर्माण स्थानीय शासकों, साहूकारों एवं बंजारों के द्वारा किया गया था। झीलें पेयजल के साथ साथ सिंचाई के साधन के रूप में प्रचलित रही है। इन झीलों से नहरें निकालकर समीप के भागों में सिंचाई कार्य किया जाता है। यह झीलें अकाल तथा सूखे में जीवनदायिनी रही हैं। उदयपुर की पिछोला तथा फतेह सागर, चूरू की तालछापर, जालोर की जो बाकली बांध है, अजमेर की आना सागर, टोंक की टोरडी सागर, पाली का सरदार समंद बांध, बूंदी का नवलखा झील तथा राजसमंद की नौ चौकी झील आदि राजस्थान की प्रमुख झीलें हैं। तो ये जितनी भी झीलें यहाँ पर दे रखी है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए और ये किन किन जिलों में स्थित हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। और लास्ट है जोहड़। जोहड़ क्या होता है? राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहण का प्रमुख साधन है। यह सामान्यतः टांके के समान ही होता है, परंतु इसके ऊपरी भाग टांके से बड़ा तथा गोलाकार और खुला होता है। वर्षा जल को इसके आगोर के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है। जोहड़ पशुओं तथा मानव के लिए पेयजल का उत्तम स्रोत है।
तो ये जितने भी दे रखे हैं जोहड़, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जिले, झालरा, कुई, टांका और खड़ीन, टाबा, बावड़ी और नाड़ी, ये सभी जल संरक्षण के जो परंपरागत विधियों के स्रोत हैं। तो ये आप ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनके बारे में आपको ब्रीफ में पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा राजस्थान की कृषि। हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो आप कंटिन्यूसली फॉलो रखें इस सीरीज को। आपकी प्रिपरेशन निश्चित ही काफ़ी अधिक अच्छी हो सकती है। तो आप चैनल को विजिट करके अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखिए और अपनी प्रिपरेशन रखिए, एग्ज़ाम जब तक आपका हो न जाए। तो इस वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।